आज 5 सितंबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को पटना के बोरिंग रोड में 2 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत शहर में सड़कों और नालों का निर्माण कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और आधुनिक जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि लोगों को जाम और जल जमाव की समस्याओं से राहत मिल सके। इसी कड़ी में आज बोरिंग रोड की 2 सड़कों के निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। पटना के गर्दनी बाग में डाक सेवाओं को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यहां 20 करोड़ की लागत से 5 एकड़ जमीन पर बड़ा पार्सल हब तैयार किया जा रहा है। इस हाईटेक सेंटर में चिट्ठी और पार्सल को आधुनिक मशीनों से छांटा जाएगा, जिससे पार्सल समय पर लोगों तक पहुंच पाएंगे। त्योहारी सीजन को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने नई दिल्ली आनंद विहार से विभिन्न स्टेशनों के लिए 10 जोड़ी फेस्टिवल ट्रेनें शुरू की हैं। आनंद विहार पटना स्पेशल ट्रेन की अवधि भी बढ़ा दी गई है। ये ट्रेनें दरभंगा, मानसी, धनबाद, भागलपुर, सीतामढ़ी, जोगबनी और जयनगर जैसे शहरों के लिए चलेंगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे ने यह कदम उठाया है। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब 5% और 18% होंगे। इससे आम ज़रूरत की चीज़ें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते होंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअली हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% जीएसटी लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगी। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। हालांकि तंबाकू वाले सामान पर नई 40% जीएसटी दर अभी लागू नहीं होगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार ने एक अनोखी पहल की है। राज्य के 233 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड तैयार किया गया है। इसमें पानी की गुणवत्ता, ऑक्सीजन लेवल, प्रवासी पक्षियों की संख्या और जलीय जीवों की स्थिति जैसी अहम जानकारियां दर्ज की जाएंगी। इस हेल्थ कार्ड से साफ हो जाएगा कि कौन सी वेटलैंड्स कितनी स्वस्थ हैं और किसे संरक्षण की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में गुरुवार को एनडीए के नेताओं ने बिहार बंद बुलाया। इस कड़ी में नेताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन व सड़क जाम भी किया। इस दिन पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल व दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया भी सड़क पर उतरे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से प्रसिद्ध वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने राजनीतिक एजेंडे में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि वो केवल अपने समाज तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। उनकी पार्टी में समाज के हर वर्ग के लोगों की भागीदारी और हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। बिहार में पहला इंटरनेशनल स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया है। इसके निर्माण में करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में खेलो इंडिया से बने तरन ताल को इसी माह हैंडओवर किया जाएगा। स्विमिंग पूल में 10 लेन बनाया गया है। यहाँ एक साथ 10 तैराक अभ्यास कर सकेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आशीष कुमार ने बताया कि सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। 10 सितंबर तक मानसून कमज़ोर रहेगा, लेकिन 11 से मानसून एक्टिव हो जाएगा। इसके साथ 18 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। यहाँ बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर हल्की बारिश हो सकती है। इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी।
बिहार में मानसून फिर एक्टिव हो रहा है। भागलपुर के नवगछिया में गंगा के पानी से पुल टूट गया है। करीब 500 मीटर सड़क बह गई है। यहां गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से सुपौल में कोसी उफान पर है। कोसी बराज से सोमवार की रात 2.75 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। इससे सुपौल जिले के बसंतपुर, निर्मली, मरौना, सरायगढ़, भपटियाही, किशनपुर और सदर अंचल इलाके में पूर्वी पश्चिमी तटबंध के अंदर बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार की पहली मेट्रो का बुधवार को ट्रायल हुआ। मेट्रो का डिपो के अंदर बने 800 मीटर लंबे ट्रैक पर इसको रन किया गया ताकि तकनीकी और सुरक्षा मानकों की पूरी जांच की जा सके। इसके बाद ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक मेट्रो का ट्रायल होगा। ट्रायल 1 हफ्ते तक चलेगा। ट्रायल रन के दौरान विशेषज्ञों की एक टीम ने ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम, पावर सप्लाई और सुरक्षा उपकरणों की जांच की ताकि अगर ट्रायल के दौरान कोई तकनीकी परेशानी आती है तो उसे दूर किया जाएगा। मंत्री जीवेश मिश्रा ट्रायल रन देखने पहुंचे थे। PM मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ व उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बेंगलुरु लोकमान्य तिलक टर्मिनल हावड़ा और पुणे के लिए स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी है। साथ ही दानापुर और हडपसर पुणे के बीच एक नई ट्रेन शुरू की जाएगी। यह ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक सेवा देगी। पटना से चलने वाली इन ट्रेनों से यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। पटना में नकली दवाओं के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। औषधि नियंत्रण प्रशासन की छापेमारी और लैब जांच से पता चला कि शहर की कई दुकानों पर गंभीर बीमारियों की नकली दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही थीं। इन दवाओं में BP, शुगर, एंटीबायोटिक, एलर्जी, गैस की दवाएं और इंजेक्शन तक शामिल हैं। जाँच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर 16 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। चिराग पासवान ने PM मोदी और उनकी दिवंगत माता पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में NDA के बुलाए गए बिहार बंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनता हर चुनाव में ऐसे व्यवहार का जवाब देती है। साथ ही हालिया GST सुधारों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों और कारोबारियों को राहत मिलेगी। इसी बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार बंद के बहाने BJP कार्यकर्ता सड़क पर महिलाओं और आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अपने पोस्ट में लालू ने लिखा, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपाइयों को आदेश दिया है कि आज पूरे बिहार और बिहारियों की माताओं, बहनों और बेटियों को गाली दो? गुजराती लोग बिहारियों को इतने हल्के में ना लें। यह बिहार है, गुजरात नहीं। बिहार खादी कपड़े अब सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहे बल्कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देश भर में पहुंच रहे हैं। खासकर दक्षिण भारत के तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका और केरल में खादी उत्पादों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बिहारी गमछा, सिल्क साड़ियाँ और अन्य पारंपरिक कपड़े अब ऑनलाइन खरीदारों के बीच हिट बन गए हैं, जिससे बिहार खादी की बिक्री में रिकॉर्ड में तेजी दिख रही है। दरभंगा के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान PM मोदी और उनकी स्वर्गीय माता को गाली देने के मामले में मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिससे लोगों में आक्रोश है। आरोपी के नेपाल में छिपे होने की आशंका है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पटना में बुधवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 5 युवकों की मौत हो गई। मसौढ़ी से पटना आ रही एक तेज रफ्तार कार सीधे जाकर ट्रक में घुस गई। कार में सवार 5 युवकों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास बताई जा रही है। जीतन राम मांझी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में NDA से अपनी पार्टी हम के लिए कम से कम 20 सीटों की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए यह आवश्यक है। मांझी ने गया में PM मोदी की सभा में भीड़ का श्रेय भी अपनी पार्टी को दिया और NDA से सम्मानजनक भागीदारी की उम्मीद जताई।
शिक्षा मंत्रालय ने NIRF के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की है, जिसमें 17 श्रेणियों को शामिल किया गया है। IIT मद्रास पहले स्थान पर है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर और खड़गपुर क्रमशः तीसरे, चौथे, पाँचवें और छठे स्थान पर हैं। IIT रुड़की ने सुधार किया है, वहीं IIT गुवाहाटी टॉप 10 से बाहर हो गया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने नए GST रिफॉर्मर्स पर GST काउंसिल की सहमति के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने GST की संरचना में बदलाव करने में बहुत देर की। चिदम्बरम ने X पर लिखा, GST सुधार और वस्तुओं और सेवाओं की दरों में कटौती स्वागत योग्य है, लेकिन यह 8 साल बाद हुआ, जो कि बहुत लेट है। उन्होंने कहा, GST की मौजूदा संरचना और अब तक लागू दरों को शुरू से ही लागू नहीं किया जाना चाहिए था। हम पिछले 8 साल से GST की संरचना और दरों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हमारी अपीलों को अनसुना कर दिया गया। चिदम्बरम ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार ने GST की संरचना में बदलाव किस वजह से किया। उन्होंने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार को बदलाव करने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया। धीमी आर्थिक वृद्धि, बढ़ता हुआ घरेलू कर्ज, घटती घरेलू बचत, बिहार में चुनाव, ट्रंप और उनके टैरिफ, या इन सब का मेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि GST काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाली GST व्यवस्था पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि 12% और 28% दरों के स्लैब को खत्म कर दिया गया है और 2 नई दरों 5% और 18% को लेकर सहमति बनी है।